दरदा रात को तहज्जुद पढ़ रहे हैं, दिन को रोजा रखते हैं, बीवी का हक अदा नहीं करते हैं। हजरत सलमान फारसी उनके साथी थे, उनके दोस्त थे। सलमान फारसी एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए आए। जब घर आए तो देखा कि दोस्त की बीवी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कई दिनों से काजल भी नहीं लगाया है, कई दिनों से बालों में तेल भी नहीं लगाया है, बालों में कंघी भी नहीं किया है। पूछा, भाभी क्या बात है? अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए कि जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया तब दोस्त की बीवी को भी कोई देख नहीं सकता था। अभी पर्दे का मसला आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। हमारे यूपी के अंदर चुनाव है, लोग अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब का मसला है, आप क्या कहते हैं? लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछ रहे हैं, लोग योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं। सबसे सवाल हो रहा है हिजाब के ऊपर। किसी ने बड़ा अच्छा फेसबुक के ऊपर लिखा था कि सवाल हिजाब का नहीं होना चाहिए, सवाल तो जॉब का होना चाहिए। कोरोना के दौर में लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। कोरोना के दौर में लोग भूखे मरे, उसकी चिंता नहीं है। यहां चुनाव यूपी के अंदर हो रहा है और मसला कर्नाटक का है, यहां आप हिजाब पर सवाल कर रहे हैं। सवाल हिजाब पर नहीं होना चाहिए, सवाल जॉब पर होना चाहिए। अभी मैं हिजाब के ऊपर भी आऊंगा और आपके शेरशाहबादी कौम में जो हिजाब नहीं है या जो हिजाब है वो कैसा है, इस पर भी मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा। अभी मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आप यहां इस पर गौर कीजिए कि दोस्त अपने दोस्त के घर गया है तो दोस्त की बीवी को देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ है। जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया तब कोई दोस्त अपने दोस्त की बीवी को नहीं देख सकता था। सलमान फारसी ने देखा मेरे दोस्त की बीवी है और बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, चेहरा बिल्कुल खराब बना हुआ है, आंखों में काजल भी नहीं है, न कोई मेकअप है, न कोई सजावट है। कहा, भाभी जान क्या बात है? शादीशुदा औरत अगर मेकअप ना करे, अपने शौहर के लिए सजे और सवरे ना, तो समझ लो कि वो अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती। अगर अपने शौहर के लिए एक शादीशुदा औरत अगर सजती नहीं है, संवरती नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, और वही औरत जब मेले में जाती है, जब घूमने जाती है, जब बाजार जाती है, तब वो सजती है, संवरती है, तो ऐसी औरत बेहया है, ऐसी औरत इस्लाम के खिलाफ काम करती है। मुसलमान औरत तो वो होती है जो अपने शौहर के लिए सजती है, संवरती है। शादी के बाद औरत का काम है अपने शौहर को रिझाना, शौहर को खुश करना। सलमान फारसी ने पूछा, है उम्मे दरदा क्या बात है? आपकी आंखों में काजल भी नहीं है, आपके बालों में तेल भी नहीं है, आपने ऐसा लगता है कि कई दिनों से नहाया भी नहीं है, क्या बात है? मसला क्या है? माजरा क्या है? कहा है सलमान, क्या बताऊं, मैं शादीशुदा औरत हूं, मैं मेकअप करूं तो किसके लिए करूं, मैं काजल लगाऊं तो किसके लिए लगाऊं, मैं बालों में तेल किसके लिए लगाऊं, मेरे शौहर को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन में रोजा रखते हैं, उनको तो अपनी बीवी से कोई मतलब ही नहीं है। का अच्छा ऐसा है? आने दो, मैं बताता हूं उसको। सलमान फारसी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा आए, देखा अरे मेरा दोस्त आया है, जल्दी से दस्तरखान लगाया, खाना लगाया। कहा दोस्त जल्दी से खाना खा लो। कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा आपको भी खाना पड़ेगा। कहा अरे भाई मैं रोजा हूं, रमजान का रोजा नहीं, नफली रोजा। आप जानते हैं नफली रोजा का मतलब समझते हैं ना? रमजान के अलावा भी कुछ रोजा रखा जाता है सवाब की नीयत से, ये अलग बात है। बहुत से लोग तो बेचारे रमजान का भी नहीं रखते हैं, वो तो फर्ज है। तो हजरत अबू दरदा ने कहा मैं रोजा रखे हुए हूं, मैं रोजा हूं, आप खाइए। सलमान फारसी बोले नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, जब तक आप नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा, आपको भी खाना पड़ेगा। का मैं तो रोजा हूं, का रोजा तोड़ दीजिए, कोई रमजान का रोजा तो नहीं है, कोई जरूरी तो नहीं, आप रोजा तोड़ दीजिए। हजरत सलमान फारसी ने जानबूझ करके रोजा तोड़वाया और दोनों दोस्तों ने बैठ करके खाना खाया। जब खाना खा चुके, उसके थोड़ी देर के बाद
मगरिब की नमाज हो गई, इशा की नमाज हो गई। इशा की नमाज के बाद हजरत अबू दरदा अंसारी खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। सलमान फारसी ने कहा रुक जाओ, अभी तहज्जुद का टाइम नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ। सलमान फारसी ने रोक दिया, अभी मत पढ़ो, अभी टाइम नहीं हुआ है। थोड़ी सी और रात गुजर गई, आधी रात हो गई, 12 बज गए। अबू दरदा खड़े होने लगे तहज्जुद के लिए। सलमान फारसी ने कहा नहीं नहीं, अभी भी आपको तहज्जुद पढ़ने की इजाजत नहीं, अभी आप तहज्जुद मत पढ़िए। थोड़ी देर और समय बीत गया, रात के 2 बज गए, 2:30 बज गए, रात का आखिरी पहर आ गया। अब फजर की नमाज में 1-2 घंटे का टाइम बाकी है। हजरत सलमान फारसी ने कहा अय अबू दरदा, अब चलो हम दोनों नमाज पढ़ते हैं, अब तहज्जुद का सबसे बेहतरीन टाइम आ गया है। दोनों साथियों ने, दोनों दोस्तों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। जब दोनों साथियों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली तो हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत सलमान फारसी कहने लगे ऐ मेरे दोस्त अबू दरदा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का। तेरे रब का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे शरीर का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी आंखों का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे घर में आने वाले मेहमान का भी तेरे ऊपर हक है। तू नमाज पढ़ रहा है, तू अल्लाह का हक अदा कर रहा है, तू रोजा रख रहा है, तू अल्लाह का हक अदा कर रहा है, मगर तू बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है। तू रात में सोता नहीं है, तू अपने शरीर का हक अदा नहीं कर रहा है, तू अपनी आंखों का हक अदा नहीं कर रहा है, तू अपने मेहमान का हक अदा नहीं कर रहा है। ऐ अबू दरदा, तू सबका हक अदा कर, तू अल्लाह का भी हक अदा कर और अल्लाह के बंदों का भी हक अदा कर। हजरत अबू दरदा हैरान हो गए। फजर की नमाज का टाइम हुआ, अबू दरदा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आए। अल्लाह के रसूल के साथ उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी को पूरा वाकया सुनाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अबू दरदा, सदक सलमान, सलमान फारसी ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सच कहा है। शरीयत इसी का नाम है, तुम अल्लाह का भी हक अदा करो और अल्लाह के बंदों का भी हक अदा करो। मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारी शरीयत का कमाल है, ये हमारे दीन का कमाल है। हमारी शरीयत सिर्फ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देती है, हमारी शरीयत तो कारोबार करने का भी हुक्म देती है। हमारी शरीयत तो अपने बच्चों के लिए मेहनत करने का हुक्म भी देती है। हमारी शरीयत तो अपने बाल बच्चों के लिए अपना खून पसीना बहाने का भी हुक्म देती है। अगर जायज नीयत के साथ, अगर अल्लाह को राजी करने की नीयत के साथ आप नौकरी करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप मजदूरी करते हैं, इंशाअल्लाह उस मजदूरी पर भी आपको सवाब मिलेगा, उस मेहनत पर भी आपको सवाब मिलेगा। तो मैं बताना क्या चाहता हूं मैं कि सुकून आपको इस्लाम के अंदर मिलेगा, सुकून आपको शरीयत के अंदर मिलेगा। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं हराम खा करके हम चैन से रहेंगे, हराम के पैसे से हम बिल्डिंग बना लेंगे, मकान बना लेंगे, हमारा मकान पूरे गांव में सबसे अच्छा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, तुम मकान तो बना लोगे, तुम अच्छा खाना तो खा लोगे, तुम्हारी औरतें अच्छा कपड़ा तो पहन लेंगी, मगर अल्लाह की कसम तुम्हारे घर में सुकून नहीं आएगा, तुम्हारे घर में सुकून नहीं आएगा। अभी मैं उत्तर प्रदेश में एक शहर है मऊ, नाम सुना है आप लोगों ने मऊ का? आपके इलाके में बहुत सारे लोगों ने मऊ में पढ़ा भी होगा, तालीम भी हासिल की होगी। मऊ में मैं गया, अभी एक प्रोग्राम था मेरा, वहां एक आदमी ने मुझे बड़े पॉइंट की बात बताई। उसने कहा मौलाना, मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। हमारे मऊ के अंदर बहुत सारे सरकारी मदरसे हैं और सरकारी मदरसे में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000, 60,000, 70,000 रुपये है।
मगर वो मदरसे में कभी तैयारी करके नहीं आते हैं, वो मेहनत करके नहीं पढ़ाते हैं, वो बच्चों का हक मारते हैं, वो काम चोरी करते हैं, वो अपना हक सही तरीके से अदा नहीं करते हैं। सैलरी पा रहे हैं, उनको सरकार तनख्वाह दे रही है, मगर वो अपना हक अदा नहीं कर रहे हैं। वो आदमी मुझसे कहने लगा, मौलाना मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूं, कैसे